तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। या तो y ट्रिपल डैश का लेप्लेस करवाएगा, या y डबल डैश का, या y डैश का, या y का। ये बात ठीक है। अगर खाली y की लेप्लेस है तो इसको ये बोलता है y बार। क्या बोलता है? y बार। इसने बोला 3 बार है तो स्टार्ट करूंगा मैं s क्यूब से, ठीक है। और पहली टर्म सब में क्या होगी? y बार ही होगी, ठीक है। यहां पे कितना 2 था तो कितना हो जाएगा? ये बात ठीक है। खाली y पर रुक जाना मैंने। अब s क्यूब है, क्या करूंगा मैं? सारी टर्म माइनस की रहेंगी और ये पावर कम होती रहेगी, एक माइनस एस स्क्वायर माइनस एस। यहां पे टर्म स्टार्ट होगी y0। क्या होगी? y0। यहां पे क्या हो जाएगा? y0। यहां भी खाली क्या, s अकेला ही था, क्या हो जाएगा? y0 भी खत्म हो गया। जब तक s खत्म नहीं हो जाता तब तक जाना मैंने, ठीक है। यहां पे s स्क्वायर बचा हुआ है तो तुम्हारा नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? s। और इसको कर दूंगा डिफरेंशिएट, कितना हो जाएगा? y डैश 0, ठीक है। यहां पे s y0 था, s खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस y डैश 0। और इसकी लास्ट वाली क्या हो जाएगी? y डबल डैश 0, ठीक है। इन सारे फॉर्मूलों के बेस पे तुम्हें 2 क्वेश्चन मिलते हैं लास्ट वाले चैप्टर में। जो तुम्हारा 8th क्वेश्चन होता ही होता है हमेशा। ये बात ठीक है। क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, स्टार्ट। लिखो। इसने बोला कि y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 64 साइन 2t। वो जितने भी y0 y डैश 0 थे उन सब की क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी। ये बात ठीक है यहां तक। और इसने बोला है कि मुझे y0 दिया हुआ है 0, y डैश 0 दिया हुआ है 1, ठीक है। इसे मेरा सोल्व करो, इसको। क्लियर है? एक क्वेश्चन आराम से शांति से देख लो, ठीक है। अगला तुमने निकालना है। सबसे पहले क्या कर दिया इसने? अप्लाइंग लेप्लेस बोथ साइड। अप्लाई कर दिया मैंने लेप्लेस, तो क्या हो जाएगा? एल ऑफ वाई डबल डैश हो जाएगा, माइनस 4 एल ऑफ वाई डैश हो जाएगा, प्लस 4 एल ऑफ वाई हो जाएगा, इक्वल टू 64 एल ऑफ। क्लियर है ये? ठीक है। सबसे पहले ये फॉर्मूला खोल दिया मैंने, वाई डबल डैश का था, कितना हो जाएगा? एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई 0 माइनस वाई डैश 0। ये तो इसका हो गया। माइनस 4 एल वाई डैश था, कितना हो जाएगा? 4 इंटू में खाली एक बार था तो कितना हो जाएगा? एस वाई बार माइनस वाई 0, ठीक है। प्लस 4 एल ऑफ वाई था तो कितना हो जाएगा? प्लस 4 का वाई बार इक्वल टू 64 लेप्लेस है साइन 2t की, कितनी होती है तुम्हारे पास? 64 वैसे ही रहा तुम्हारा a डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस। यहां तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है? जितनी भी वाई बार वाली टर्म्स हैं उनको अलग कर लो, इकट्ठा कर लो। ये रहा जी वाई बार, ये रहा वाई बार और ये रहा वाई बार, ठीक है। वाई बार को कर लिया अलग मैंने। यहां पे साथ में क्या था? एस स्क्वायर। यहां पे साथ में क्या था? माइनस का 4s। यहां पे साथ में क्या था? ठीक है। इसके अलावा जितनी वैल्यू है उनकी वैल्यू गिवन होगी। वैल्यू पुट करने के बाद सबको राइट साइड ले जाओ, ठीक है। भाई मुझे दे रखा y0 कितना है? 0, तो कितना होगा ये? 0। y डैश 0 कितना दिया हुआ है? 1, माइनस का हो जाएगा। यहां पे y0 कितना दिया हुआ है? 0। ये बात ठीक है। ये टर्म को ले जाऊंगा मैं उस साइड में, ठीक है। ये तो 0 हो गया। माइनस वाई डैश 0 था, माइनस 1 था उधर जाके, ठीक है। ये भी 0 हो गया, ये भी कट गया मेरे पास, सिर्फ ये टर्म थी अकेली। ये और ये यहां पे आ गई, ठीक है। उधर एक टर्म और है मेरे पास, कितनी है? 128 डिवाइड बाई
ये बात ठीक है यहां तक। इसने बोला वाई बार को रख लो अकेला, बाकी सबको ले जाओ नीचे। ठीक है भाई, मैंने वाई बार को रखा यहां पे। अगर थोड़ा सा देखोगे, ये क्या है, एस प्लस टू का होल स्क्वायर है। क्या है, एस प्लस टू का होल स्क्वायर, माइनस का, सॉरी। तो यहां क्या जाएगा, 1/s-2 का होल स्क्वायर प्लस 128 डिवाइड बाई s-2 का होल स्क्वायर। ये बात ठीक है यहां तक। ये वाई बार का मतलब अगर तुम्हें ध्यान में हो तो क्या था, एल ऑफ वाई था। ठीक है, अगर मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है तो एल को साइड ले जाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, एल इनवर्स किसका, इसका। इसका निकालना है मुझे एल इनवर्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पहले वाली टर्म में तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, क्यों, s-2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। कौन सी का इनवर्स लेप्लेस क्या होगी इसकी, बस। प्रवीण, कॉपी से बाहर लिखने से और वास्तविकता पर ध्यान दे। ए की पावर 2t बोला उसने, अंशिका, प्रवीण। ऐसे लिखना, जो भी होता है। ठीक है, क्या होगा तुम्हारा, ठीक है, ए की पावर 2t को बाहर निकाल दिया, अंदर आ जाएगा 1/s²। ठीक है, 1/s की पावर n+1 का क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई टी की, मतलब उल्टा t की पावर n/n फैक्टोरियल। ठीक है, लेप्लेस का उल्टा। तो इसका तो आ गया तुम्हारा e की पावर 2t इंटू टी। अब बची टर्म राइट साइड वाली, दो चीजें लिखी हुई हैं, तो तुम्हारा क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन। करते हैं एक बार। उसको भूल दो 128 को। ठीक है, वो रहेगा साथ में से। ठीक है, चार फैक्टर है टोटल। ठीक है, सबसे पहला तुम्हारा क्या आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, तीसरे के तुम्हारे लीनियर फैक्टर नहीं हो सकते, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये बात ठीक है। एलसीएम ले लो, सारी की सारी टर्म निकलेंगी कंपेयरिंग कोफिशिएंट से। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने, क्या आ गया, s-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहली टर्म के साथ में s-2 था, तो क्या आ जाएगा, s-2 इंटू में s स्क्वायर प्लस 4। बी के साथ में ये पूरा था, तो क्या आ जाएगा, s स्क्वायर प्लस 4 प्लस में प्लस सी एस प्लस डी के साथ में तुम्हारा क्या आ जाएगा, s-2 का होल स्क्वायर। यहां तक कैरी कर रहे हो सारा। ठीक है, ये से ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इक्वल टू बचाओ ऊपर 1, इक्वल टू कितना है, 1। कंपेयर करूंगा टर्म्स को। ठीक है, सबसे बड़ी टर्म है एस क्यूब की। ठीक है, यहां पे एस क्यूब तुम्हारा नहीं है, तो कितना है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एस क्यूब को, देखते हैं। ठीक है, इसने बोला जी एक एस क्यूब तो ये होगा जब तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसे आदत करने की, तुम लोग क्या करोगे, इसको पहले लिख ही लो सेपरेटली सारों को, और फिर देखो एस क्यूब क्या है, स्क्वायर क्या है, एस क्या है। ठीक है, मैं देख रहा हूं एस क्यूब की टर्म, जब एस एस स्क्वायर से होगा तभी आएगा। इसमें बोला जी एक एस रहा ये, एक एस स्क्वायर रहा ये, मल्टीप्लाई एस क्यूब आएगा, साथ में कितना है, और तो नहीं कहीं पे इस फैक्टर में कोई एस क्यूब की टर्म नहीं है। ठीक है, इस फैक्टर में जब ये एस, अब ये जब टर्म खुलेगी तुम्हारी क्या खुलेगी, एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4s, और मल्टीप्लाई में क्या है, सी एस प्लस डी। ठीक है, जब ये सी एस इस एस स्क्वायर से होगा, ठीक है, तो तुम्हारा फिर एस क्यूब आएगा, साथ में क्या आपके पास सी। ठीक है, तो ए प्लस सी ही टर्म थी सिर्फ एस क्यूब की, यहां पे तुम्हारा क्या है,
ठीक है बात ये। अगली बारी आई तुम्हारी एस स्क्वायर की, इसके आगे एस स्क्वायर की, स्टार्टिंग से ही करो यहाँ पे आगे। इसके अंदर ये एस स्क्वायर रहा, ठीक है, किससे होगा, -2 से, ठीक है, बाहर कितना है ए, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2a। उसके बाद एक स्क्वायर तुम्हारा ये रहा प्लस का b, और इसको देखो यहाँ पे आगे, यहाँ पे तुम्हारा 2 बार आएगा स्क्वायर, ठीक है, कौन सा, ये एस स्क्वायर जब इससे होगा और जब सी एस 4s से होगा, ठीक है, जब ये स्क्वायर इससे होगा तो कितना है तुम्हारा d, और जिस टाइम पे सी एस मल्टीप्लाई है -4s से, तो कितना आ गया इक्वल टू 0। तीसरी टर्म तुम्हारी आएगी एस वाली, कौन सी वाली, एस वाली, इसके अंदर एस है, ये रहा तुम्हारा 4a, ठीक है, इसके अंदर एस कहीं पे भी नहीं है, इसके अंदर एस तुम्हारा 2 बार आएगा, जब सी एस होगा 4 से और जब डी होगा -4s से, ठीक है। लास्ट वाला तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, इसके अंदर कांस्टेंट -2 और 4 -8a, ठीक है, इसके अंदर कांस्टेंट तुम्हारा क्या हो गया प्लस का 4b, इसके अंदर तुम्हारा कांस्टेंट कौन सा हो गया, और इक्वल टू कितना है 1। ये बात ठीक है यहां तक, ठीक है। इनको सोल्व, 4 इक्वेशन है, 4 ही वेरिएबल है, सोल्व करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहां से मेरे पास क्या निकल गया, एक वैल्यू -c, ठीक है, डाल दो सब में, यहां पे डालूंगा -c, ठीक है, तो कितना देगा प्लस का 2c हो जाएगा, प्लस का 2c है, माइनस का 4c है, ठीक है, तो क्या बचा माइनस का 2c, एक तो इसके अंदर b था, b लिख दिया मैंने यहां पे, माइनस का 2c बच गया, प्लस का d इक्वल टू 0, ठीक है। b क्या कर रहा हूं मैं, एक माइनस ही डाल रहा हूं सब में, यहां पे डाल दिया, -c डाल दिया मैंने, अगर -c डाला -4c प्लस 4c 0, तो क्या आ गया ये बात ठीक है, d इक्वल टू 0, एक वैल्यू निकल गई यहां पे आके, यहां पे फिर डाल दो, माइनस का 1 इक्वल टू 8 a है, a माइनस सी था तो तुम्हारा क्या था 8c प्लस का 4b, d तुम्हारा 0 रखा है मेरे पास, ये बात ठीक है यहां तक, एक ये आ गई, ठीक है। यहां पे भी d लिखा हुआ है, ठीक है, d मेरा 0 रखा है, ठीक है। अगर इसको सोल्व करूं मेरे पास कितना हो जाएगा, ये वाली b -2c इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 2c, ठीक है, डाल दो इसके अंदर, अगर b 2c होगा मेरे पास, ठीक है, 8c प्लस 8c कितना हो गया 16c, c की वैल्यू कितनी आ गई 1/16, c की 1/16 आ गई, तो a की कितनी आ गई -1/16, c की 1/16 होगी, a की -1/16 होगी, d की 0 होगी, और b तुम्हारा कितना आया था 2c आया था, तो b की तुम्हारी कितनी होगी 1/8। क्लियर बात, ये रहा तुम्हारा a, कितना है -1/16 s -2, यहां पे, तो इसकी तुम्हारे पास लैप्लस कितनी हो जाएगी e की पावर 2t डिवाइड बाई -16, ठीक है, ये तुम्हारा s -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसकी इनवर्स तुम्हारी कितनी t e की t कितनी है t e की पावर 2t, b की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 1/8, d तुम्हारा 0 रखा है यहां से, तो सिर्फ c बचा हुआ तुम्हारा, c कितना तुम्हारा 1/16, तो तुम्हारा कितना है 1/16 इंटू में s बाई एस स्क्वायर प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 1/16 साइन 2t, ठीक है। अलग अलग करने के बाद सिंपल तुमने कुछ नहीं करना, उसकी इनवर्स लैप्लस करनी है फैक्टर्स होने के बाद। क्लियर है ये सबको, ठीक है। एक क्वेश्चन करो,
सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 3 बार आया पेपर में ये। एक्स डबल डैश प्लस 9x इक्वल टू 39 ए की पावर टी, और मुझे क्या दिया हुआ है, x0 दिया हुआ है 1, वन। वाई बार वाई बार वाई बार इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे स्केयर, यहाँ पे -4s, यहाँ पे प्लस का 4। हाँ, ये क्वेश्चन निकाल दिया तो चॉकलेट फ्री। एक्स बार की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? मन मन में बोल रहा है क्या? कितनी आई है? स्केयर वन अपॉन हाँ ये हाँ जी यही है। तनु चित्रा रिया वंशिका
एस स्क्वायर एक्स बार माइनस एक्स जीरो एस माइनस एक्स डैश जीरो प्लस 9x बार इक्वल टू 39 डिवाइड बाई एस माइनस 1। ठीक है, पहला स्टेप। तो दूसरा, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, एक्स बार यहां पे है, एक्स बार यहां पे है, एक्स बार के साथ में लगा गया एस स्क्वायर प्लस 9 बाकी 39 डिवाइड बाई एस माइनस 1। यहां पे माइनस एस था, यहां पे प्लस माइनस 1 था, उधर जाके एक प्लस का एस हो गया, एक प्लस का 1। ठीक है, ये सारी टर्म उधर जाएगी तुम्हारी, तो तुम्हारी क्या बनी ये 39 डिवाइड बाई एस माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। दूसरा तुम्हारा क्या बना एस बाई एस स्क्वायर प्लस 9। और तीसरा तुम्हारा क्या बना 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 9। ये तुम्हारा क्या हो गया एक्स बार, जो कि तुम्हारा क्या था एल ऑफ एक्स। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, ठीक है, इनवर्स लैप्लेस तुम्हारी किसकी है ये साइन 3t बाई 3। ठीक है, ये तुम्हारी किसकी है cos 3t एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब बची बात है एक टर्म की, तुम्हारी क्या थी 39 को तो साइड में करो एक बार, 1 बाई एस माइनस 1 इंटू में एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, वही बात है, पार्शियल फ्रैक्शन होगा तुम्हारा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा ए बाई एस माइनस 1 प्लस बी एस प्लस सी डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, एलसीएम लेने पे तुम्हारा क्या आता है ए के साथ में आता है एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एस प्लस सी के साथ में तुम्हारा क्या आता एस माइनस 1 और इक्वल टू इधर कितना है 1। एक फैक्टर तुम्हारा लीनियर था, एक वैल्यू तुम्हारी डायरेक्ट आ जाएगी क्या करने से एस माइनस 1 को 0 पुट करने से। एस माइनस 1 को 0 पुट करना मतलब एस को पुट करना 1, एस को 1 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा 1 माइनस 1 0। लेकिन यहां पुट करूंगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 10, 10 ए इक्वल टू 1 है, तो ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 1/10। बाकी वैल्यू तुम्हारी निकलेंगी कंपेयरिंग कोफिशिएंट से। ठीक है, कंपैरिजन कोफिशिएंट में सबसे करूंगा एस स्क्वायर का मैं, एस स्क्वायर तुम्हारा एक तो ये रहा, एक तुम्हारा ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहां पे साथ में है ए, यहां पे कितना है बी, यहां पे एस स्क्वायर तुम्हारा है ही नहीं, तो तुम्हारा क्या आ गया a प्लस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब b की वैल्यू माइनस ए, तो b तुम्हारा कितना आ गया -1/10। ठीक है, एक वैल्यू हो रहेगी तुम्हारी एस स्क्वायर के बाद वाली टर्म को फिर कंपेयर कर लो, या तुम कांस्टेंट को कंपेयर कर लो। सिर्फ किसको कांस्टेंट को, कांस्टेंट यहाँ पे तुम्हारा कितना है 9a, यहां तुम्हारा कितना माइनस का c 9a माइनस सी, और वहां पे तुम्हारा कांस्टेंट कितना है 1, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा c की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी 9a माइनस 1। c की वैल्यू a की तुम्हारी रखी थी 1/10, 9/10 माइनस 1 कितना हो गया -1/10। a की वैल्यू 1/10, b की -1/10, c की -1/10। ये रहा मेरा a, डिवाइड में कितना था s माइनस 1, तो तुम्हारा कितना जाएगा 1/10 e की पावर t। ठीक है, वो रहा तुम्हारा अगले वाला बी एस बाई एस के प्लस 9 है, b की वैल्यू तुम्हारी कितनी है -1/10, एस बाई एस के प्लस 9 तुम्हारा क्या था cos 3t। ठीक है, लास्ट वाला तुम्हारा क्या है c तुम्हारा कितना है -1/10, नीचे 1/s के प्लस 9 है, तो क्या हो जाएगा -1/10, 3 साथ में हो आएगा कितना का sin 3t। ठीक है, दो वैल्यू तुम्हारे पास यहां से आ रखी है, एक cos 3t, एक तुम्हारा sin 3t/3, इन दोनों को आपस में एडजस्ट कर लो, वही तुम्हारा आंसर है। ठीक है भाई, ये होगा ना तुम्हारा एक cos 3t की टर्म तुम्हारी ये है, एक तुम्हारे पास ये आ रखी, ये तुम्हारी कितनी है cos 3t, ये तुम्हारी कितनी है -cos 3t/10। ठीक है, तो इन दोनों को एडजस्ट कर लो, इन दोनों को एडजस्ट कर लो, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा आता है ये पेपर में। ठीक है, इसके लिए तुम्हारी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अगर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आती होगी तो नहीं कर पाओगे इसको। क्लियर है बात ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।